इसमें सबसे पहले सीट पे आओ पहले तो। ओके सर। सीट्स को नीचे करो। बेसिकली हम डीसी केबल में जो यूज करते हैं 4 स्क्वायर की केबल यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% 3% से ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम 6 स्क्वायर की केबल यूज कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं हमारे 4 स्क्वायर की केबल होते हैं, तो उसमें केबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, उसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है। डीसी केबल में हमारा सिर्फ 2 केबल यूज होती है, एक 4 स्क्वायर mm, एक 6 स्क्वायर mm। तो ज़्यादातर जो होती है हमारा 4 स्क्वायर mm यूज करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, जो 2% से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हमें 6 स्क्वायर की केबल हमें लेनी होती है। जो ये नीचे यहाँ पे दे रखा है ना वोल्टेज ड्रॉप, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये परसेंटेज, वाला। हाँ ये वाला, ये अगर हमारा 2% से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमें 6 स्क्वायर की केबल हम लेंगे, अदरवाइज ये हमारा 4 स्क्वायर की केबल हमारा सफिशियंट है इतना 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 करंट लेके जाने के लिए, क्योंकि 4 स्क्वायर की केबल में हमारा जो एक स्ट्रिंग का ही करंट जाता है, जो ज़्यादातर 11-12 एम्पियर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। जी सर। सर इसका जैसे कि इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट ये 14.5 है ना? ये हमारा स्ट्रिंग का जो हमारा पूरा एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल का हाँ, जो हमारा ऊपर देखो डाटा शीट गिवन होगा, ये हाँ, इसका हमारा जो आईएससी है वो है हमारा 14.05%, 14.05 जी। ये हमारा, अगर हमारे 10 मॉड्यूल आपस में सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तो भी हमारा जो आउटपुट करंट निकलेगा पूरे स्ट्रिंग का वो भी हमारा सेम ही रहेगा, सेम ही निकलेगा। क्योंकि वो सारा स्ट्रिंग में सीरीज में हमारा करंट ऐड होता है, वो ऐड नहीं होता, वोल्टेज ऐड होती है, करंट वोल्टेज ऐड हमारा होती है, सेम करंट रहता है। सेम रहेगा। तो कितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल आपस में जुड़े हों, लेकिन हमारा करंट वो सेम ही रहेगा। तो सर उस जैसे कंडीशन, हमने एक स्ट्रिंग बनाई 18 की, तो इसका करंट सेम रहेगा 14 पॉइंट ये है ना सर? हाँ 14 ये हमारा करंट है, आउटपुट करंट आईएससी। हम जी। उसका टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं, डीसी केबल कितना यूज हो रहा है वो मैंने बता दिया था, वो क्लियर है ना। हाँ, वो तो एल टी कमांड से मैंने प्लस माइनस ऐड कर कर ये पूरा वैल्यू मैंने डाल दी 10 हाँ स्ट्रिंग। टीएल कमांड के थ्रू उसका पूरा टोटल लेंथ निकाल लेना है। टोटल लेंथ निकालने के बाद इसमें मार्जिन भी ऐड करना। जी, यहीं पर ऐड हो। और ये ये सर मॉड्यूल डायरेक्टली कर केबल, रखा है या मार्जिन इसमें ऐड है कि नहीं है। सर मार्जिन मैंने नहीं, डायरेक्टली जितना वैल्यू आया उतना पूरा फिक्स मैंने डाल दिया हूँ यहाँ ये पे। निकाल तो दिया, लेकिन इसमें मार्जिन ऐड कर लेना जब क्वांटिटी बनाओ, तो फॉर्म बनाओगे ना जब कि हमें कितना डीसी केबल ऑर्डर करना है, जी। तो इसका जो टोटल लेंथ आएगा ना, जो नीचे लिखा है रिक्वायर्ड केबल हाँ, ये हो गया। 887, हाँ, 887। इसमें मल्टीप्लाई कर देना 20%। अच्छा। इस पे 20% और ऑर्डर करके इसका तभी जाके ऑर्डर करवाना, क्योंकि हमारा अगर कहीं से किसी तरह से शॉर्ट होता है तो मार्जिन जो हमने हाँ लिया उसमें हमारी केबल एडजस्ट हो जाए। जी। ठीक है, ये हमारा टोटल लेंथ लिखा आ गया। 120 112 हमारा वो है, और ये 7 हमारा केबल लेंथ लग रहा है, मॉड्यूल का जो केबल है वो 7 है, और एक हमारा एडिशनल लेंथ हमने एक एक ले लिया, तो वो हाँ हमारा ये। टोटल मिला के 120 हमारे यहाँ पे टोटल लेंथ आ गया। ठीक है, केबल का जी। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड करके हमारा टोटल लेंथ आ गया 120 और 97 75। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी जी। उसके बाद हमारे करंट है, करंट हमारा हर स्ट्रिंग में सेम रहेगा, सबके 18-18 के है, तो 18 के स्ट्रिंग हो चाहे 17 के स्ट्रिंग हो, करंट हमारा सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा करंट हमारा सब सारे का सेम रहेगा,
अब हमारा आता है बीएमपी, यानी वोल्टेज। वो बीएमपी है ये। एक वीओसी होता है, एक बीएमपी होता है, तो हमने इस कंडीशन जी में बीएमपी लिया है। बीएमपी क्या होता है? वोल्टेज जब हमारा सर्किट क्लोज रहता है। जी तो बीएमपी हमारा कैसा है, पता चल गया कैसा है? जी। ये कैसा सर है? ये ऐड हुआ है वोल्टेज ना। 18 नंबर ऑफ जो हमारी मॉड्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है एक हाँ मॉड्यूल के 50 हमारे जिसका बीएमपी से। VOS, अच्छा BMP जितना भी है, ये 42.02 है। हाँ ठीक है सर। इस पे क्लिक करोगे तो देखो इस पे वैल्यू दिख आ जाएगी, क्लिक करोगे कहीं। हाँ इस पे इंडिकेट कर रहा है 42.02 का। तो वो क्लिक करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से वैल्यू हमने क्या क्या ली है। जी सर। ये हमारा वीएमपी हो गया। अब इसके बाद हमारे डीसी कैपेसिटी आ गया कि 18 मॉड्यूल हमारा 1 वाट पी का कितना है, तो कितना हो गया। ट्रिपल हाँ नाइन जीरो पर समझ आ गया कहाँ से आया है? 0009 ये ना सर, ये DC कैपेसिटी जो 18 स्ट्रिंग का है, ये पूरा उसका DC वैल्यू बता रहा है ये 18 × 555 डिवाइडेड बाई 1000, ये है सर। ये हमारा वॉट पीक में है ना कि किलो वाट में? देखो वॉट पीक में है। हाँ ये वॉट पे में है, तो इसको हम हम इसको कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड बाय 1000 नहीं करेंगे ना। जी अच्छा, जब ये हम इसे वाट पे वॉट, पे ही वैल्यू आएगा इसका हाँ ये पूरा। वॉट पीक में है। अगर हम इसको फिर किलोवाट में चेंज करेंगे तब जाके हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारी वैल्यू किलोवाट में आ जाएगी। जी ठीक है। हमने यहाँ पे केबल लिया है 4 स्क्वायर एम का केबल। हमें डीसी साइड में से दो ही केबल लेना है, एक 4 स्क्वायर का केबल, एक 6 स्क्वायर का केबल। तो हम जी पहले 4 में चेक करेंगे कि हमारा 4 में 4 स्क्वायर एम का केबल ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। अगर वोल्टेज ड्रॉप 2% से ज़्यादा रहेगा तो उस हम्म। कंडीशन में हम केबल का साइज चेंज कर देंगे। 4 की जगह फिर हम 6 स्क्वायर की केबल हम लेंगे। ठीक है। सर ये एक सेकंड, ये बताइए मेरे को, मैं मतलब कैसे फाइंड करें? जैसे हम पहले तो यहाँ 4 स्क्वायर में हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी ये रेजिस्टेंस वैल्यू सर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। जैसे डेटा शीट से हम लेते हैं ना ये पोली, जो बताते हैं पोली कैब वाले डेटा शीट, DC एक स्पेक शीट आता है, उससे हम वैल्यू लेते डीसी हैं। केबल का पॉलीकैब का डाटा शीट डाउनलोड करो। DC केबल, बस हो जाओ। ये देखो 4 स्क्वायर का जो केबल की वैल्यू है वो हमारी है फाइव जी पॉइंट जीरो नाइन जीरो जी हाँ सर, दिख गया सर, ये ये रहा। टिंड कॉपर है। ठीक है। हम्म। सर हम कॉपर यूज थोड़ी कर, हम तो वो करेंगे ना एल्युमिनियम का ना सर। भाई डीसी केबल है, डीसी केबल में हम एल्युमिनियम यूज नहीं करते, कॉपर यूज करते हैं। अच्छा DC एसी केबल केबल, में एल्युमिनियम यूज करते हैं। मतलब कि DC केबल जो यूज होता है वो कॉपर का होता ये है। भी प्योर कॉपर नहीं है, देखो टिंड कॉपर लिखा है, इसमें भी कुछ ना कुछ मिक्सचर ऊपर दिख रहा है। टिल्ड को, टिंड कॉपर लिखा है ना, ये प्योर कॉपर नहीं है, इसमें टिंड कुछ मिक्सअप है। उसका नाम टिंड कॉपर है, मटेरियल जो है इसका अंदर का वायर का, कंडक्टर का। सर एल्युमिनियम का हम क्यों नहीं करते वैसे मतलब? भाई इसमें लॉसेस ना हो, डीसी अगर लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा एसी आउटपुट कितना मिलेगा। हाँ ये DC अगर हम लॉसेस। डीसी साइड में इतना लॉस कर देंगे कि हमारा एसी आउटपुट चलेगा ही नहीं तो फिर हमें फ़ायदा क्या है यहाँ पे एल्युमिनियम यूज करके, मतलब कॉपर प्लांट लगा के। अगर डीसी में ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, एसी में तो लॉस होगा ही होगा लेकिन डीसी में ज़्यादा लॉस होता है एज कम्पेयर टू एसी। सर ये लॉसेस। लेकिन ना, मैंने देखा ना ऑफिस वाले जो कोटेशन भेजते हैं ना, तो मतलब अभी मैंने देखा था, तो ये DC केबल जो है ना एल्युमिनियम का डाले थे। एल्युमिनियम के कहाँ से डालेंगे, वो घर से बना कर डालेंगे जब हमारा कॉपर ही आता है तो इसके अंदर। अच्छा कॉपर यार। वो नया नया कंपनी खोलेंगे क्या? डीसी केबल सिर्फ कॉपर में ही आता है, एल्युमिनियम में आता ही नहीं है। ठीक है सर। तो वो घर से 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर केबल की बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें भी अलग अलग आते हैं, तो सारे कॉपर में ही आते हैं क्योंकि हम अर्थिंग भी करते हैं ना 16 स्क्वायर की कॉपर की करते हैं। Yes.
क्योंकि हमारा लॉसेस ज़्यादा ना हो। अगर डीसी साइड में लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा आउटपुट उतना नहीं आ पाएगा जितना हमने सोचा है, जितना हमने जनरेशन रिपोर्ट में निकाली है। जी। ये 5.090 की वैल्यू पता चल गई कहाँ से ली है। जी सर, ये अब 4 उसको स्क्वायर स्क्रीन पे एमएम की वापस वैल्यू आओ। और 55 एम्पीयर तक के करंट कैरी कर सकता है। हाँ, जी। अब वापस शीट में आ जाओ। इसके जी। बाद हमारा रेजिस्टेंस की डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये 6.19 है। ये हमारा 6 स्क्वायर का केबल है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये। सर ये हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये कि मतलब डेटा शीट, अच्छा डेटा शीट में ये देखो ना ऊपर होगा। फॉर्मूला लगा है यार, फॉर्मूला समझो कैसे निकाले। देखो फॉर्मूला ऊपर लगा है, कॉपी पेन पे लिखो फॉर्मूला। देखो एक एक वैल्यू लिखो। P25 क्या है, देखो क्या है। P25 कितना है? अच्छा ये करंट क्या है? ये तो हमारा जो डाटा शीट में गिवन वैल्यू है वो हम्म, हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, दिख रहा है। ये वाला। अरे डाटा शीट ओपन करो, डीसी केबल वाला जो भी डाउनलोड किया था। इस कितना, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 डिग्री पे ही है। अगर हमारा टीट कॉपर साइड का, मिक्सिंग अगर टेस्ट। साइड का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं। बढ़ेगा सर साइड जब हमारा साइड। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जी। क्योंकि हमारा जो करंट है वो उतना ही मतलब लॉसेस में चला जाता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू निकाली गई है फॉर्मूला में। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। एक्सेल शीट ओपन करके लाओ, पेन कॉपी है तो पेन कॉपी लेके बैठो। जी सर लिया। आर रेफरेंस, पहले वैल्यू लिखो आर रेफरेंस। आर रेफरेंस। आर रेफरेंस मतलब जो कि हमारा 20 डिग्री पे वैल्यू गिवन है, वो रेफरेंस के लिए हमने ले रखा आर रेफरेंस। ब्रैकेट ओपन, वन प्लस में प्लस में अल्फा 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 यानी वीओसी में रेजिस्टेंस, उस मटेरियल की कोफिशिएंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू। अल्फा लिख देना, आर रेफरेंस ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन वन में। प्लस में अल्फा। हम्म, हो गया ये। हाँ वन प्लस अल्फा। अल्फा ब्रैकेट ओपन T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। ब्रैकेट क्लोज। जी। सर गया। आर। हाँ हाँ। आर रेफरेंस होता है जो हमारा डाटा शीट में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। डाटा सेट से 20 डिग्री सेल्सियस में तो वैल्यू गिवन होती है। ब्रैकेट ओपन हो गया, वन प्लस में अल्फा। अल्फा की वैल्यू होती है कि जो हमारा मटेरियल यूज हो रहा था उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। रेजिस्टेंस। अल्फा अल्फा हाँ सर, जो मटेरियल हमारा यूज हो रहा है जैसे कॉपर टीन जो भी है टिंड एल्यूमिनियम कॉपर उसका। है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अल्फा। जी सर, ये हम गूगल से निकालते हैं ना सर। एक बार सर्च करो गूगल पे, टिंड कॉपर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। का बेलमा। टिंड कॉपर टेम्परेचर रेजिस्टेंस वैल्यू डालो ना, क्या डाले हो। टेम्परेचर रेजिस्टेंस वैल्यू क्या कह रही है माँ। ये गेज, यार गेज क्यों डाल दिया, टेम्परेचर रेजिस्टेंस वैल्यू डालना था, क्या डाल रहे हो। ये क्लियर है आया ना, क्या? 0.393%। ठीक है, ये परसेंटेज में है। अब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद दो जीरो और बढ़ जाएगा। अच्छा। ये पर डॉट में। परसेंटेज में दिखाई दे रहा है ना वैल्यू। हाँ इसको परसेंटेज हटाने के परसेंटेज लिए। हटाएंगे तो यानी दो जीरो और बढ़ जाएगा।
ओके। 0.00393 हो जाएगा, ये वैल्यू लिख हाँ, लेना। ये परमानेंट वैल्यू है ना सर, ये मतलब इसका परमानेंट अल्फा? वैल्यू है, कोई भी टिंट कॉपर लोगे उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यही है। जी। सर ठीक है। अभी देखो सर, इससे रिलेटेड ये भी फार्मूला है क्या, ये जो मैंने हाँ कैलकुलेशन में बनाया है? भाई जो समझा रहा हूँ समझ लो ना, क्यों आगे पीछे पहुंच रहे हो? फिर कुछ समझ नहीं आएगा, हो जाओगे भूल जाओगे सब दुनिया। ठीक है सर, ये समझ लिया। वो लेके आओ ना उस वाले टाटा शीट पे। ये हमारा एसी केवल कैलकुलेशन पहुंच गया, डीसी केवल तो हुआ नहीं। भाई जो एरो का साइन है ना, एरो का, इधर एरो पे क्लिक करो बगल में। हाँ, वैल्यू समझ ली कहाँ से निकाली है? जी सर। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, रेजिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं? जी नहीं, क्लियर है। अब हमारा क्लियर हो गया सब कुछ। जी अब यही इसमें है। वोल्टेज ड्रॉप केबल रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारा, पर ये सब फालतू की चीजें हैं तो इसमें मतलब इतना ध्यान मत दो। अब लास्ट अच्छा। में आ जाओ हमारा वोल्टेज ड्रॉप पे। जी। लास्ट परसेंटेज नहीं, वोल्टेज ड्रॉप पे ले आओ भाई, परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे। वोल्टेज ड्रॉप है ना, लास्ट से तीसरा नंबर भाई, वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, इस पे किसी एक पे क्लिक करो। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला देखो क्या होता है। आई करंट आई। मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अच्छा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई। इसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू है। के 25 पे क्या दे रखा है? करंट आई हो गया, मल्टीप्लाई बाय S25, जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जी और मल्टीप्लाई बाय इसको लेंथ कर देंगे, कितना मीटर लेंथ है हमारा। सर, ये फार्मूला एक बार फिर से बताइएगा, आई इंटू आर इंटू एल। हाँ, आई यानी करंट, आर इंटू केबल का रेजिस्टेंस, और एल इंटू कितना लेंथ है। लेंथ हो गई केबल करंट। मतलब कितना लंबा, 120 मीटर लग रहा है ना, जी। तो एक जी। सौ 120 मीटर। हाँ। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम्म। तो ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आ जाती है। ये 10.45 ना सर? इसके आगे परसेंटेज पे क्लिक करो। अब वी इस पे चेक करो, B25 डिवाइडेड बाय L25। समझ गए? वी 25। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मेरे 10 नंबर है 100 में से, तो कितना परसेंटेज हो गया मेरा? कितने में से? 10 नंबर है 100 में से, हाँ हाँ। कितना परसेंटेज हो गया मेरा? तो 10% होगा। सेम वही है, अगर हमारा 10.45% लॉस हो जा रहा है, हम्म। वोल्टेज हमारा लॉस हो जा रहा है, टोटल जो हमारे स्ट्रिंग का वोल्टेज है, तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज? जो हमारा वोल्टेज लॉस हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, और हम्म। हमारा डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज कितना है। ये जो वोल्टेज है 756.36 और ना, हाँ, ये। ये हमारी स्ट्रिंग की वोल्टेज है, हाँ, स्ट्रिंग की तो ये वोल्टेज हमारी डिवाइड हम टोटल। कर रहे हैं इस वैल्यू को। हाँ, स्ट्रिंग की वोल्टेज हमारी टोटल वोल्टेज यानी 100 नंबर है, और जो जी। हमारा वोल्टेज ड्रॉप यानी हमारा जो 10 नंबर आए हैं, वो हमारा 10.45 है। समझ गए? अच्छा। एक स्ट्रिंग में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल हमारा कितना स्ट्रिंग का वोल्टेज जा रहा है। भाई ये करंट है, भाई ये करंट है। क्या क्या लिख रहे हो ये? ये सर करंट ही लिख रहा हूँ, 14.03। करंट से क्या लेना देना है? सर ये वैल्यू एक बार रख के देख रहा हूँ, मतलब कि। पर करंट क्यों ले रहे हो? वोल्टेज लो ना, वैल्यू रख के देख रहे हो तो। 10-15 मिनट में बंद कर रहा हूँ मैं। 36। उसमें ताला लगा दिया, खोल देना वैसे ही। पहले तो लिखो सर। 42.52 मल्टीप्लाई बाय 18। 52, ये हमारा VMP है एक मॉड्यूल का। 18 मॉड्यूल आपस में लगे पड़े हैं, तो 18 नंबर ऑफ मॉड्यूल हमारे, कितने हमारा स्ट्रिंग का वो VMP जाएगा।
हो गया भाई, ये आ गया हमारा वीएमपी आ गया। जी। और हमारा कितना परसेंट वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, अभी निकाला ना वोल्टेज ड्रॉप। 1.38। परसेंटेज नहीं भाई, वोल्टेज ड्रॉप, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप। आई मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आर किया। हम्म। करो। सर ये जैसे ये वोल्टेज अपने वोल्टेज का वैल्यू है 765 जो भी इतना है ना। हाँ, अभी हमें वो निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप आई आर इंटू एल वाला जो वैल्यू है ना। निकालो निकालो। तो आई का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर करंट जितना हमारा वो है चौदह पॉइंट चौदह जीरो पॉइंट फाइव जीरो फाइव मल्टीप्लाई इंटू। बाय 0.0035। हाँ, 0 इंटू 0.393 रेजिस्टेंस है ये अपना। रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले वो तो निकालो यार, उसकी वैल्यू तो निकालो। ये तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, सिर्फ मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। हमें अच्छा। वो तो निकालना पड़ेगा ना, वो वैल्यू हमारी ये गिवन है। जो 0. ये आया ना केबल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये हमारी उस वैल्यू से निकाल के आई है। सर मैंने सर। रेफरेंस वाला फॉर्मूला बताया था ना, आर रेफरेंस वाला। हाँ ये वाला बताया आपने एक्सेल में ही रेफरेंस करो में। ना भाई, एक्सेल में ही करो, वैल्यू निकालो, एक्सेल में ही करो, फॉर्मूला हटाओ। इक्वल टू लगा के फॉर्मूला लगाओ। आर रेफरेंस कितना है हमारा, इक्वल टू करो, इक्वल टू पहले। रेफरेंस ब्रैकेट में इक्वल प्लस। टू आप क्यों कर रहे हो भाई, इक्वल टू हटाओ, फिर ना मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे नहीं हो। आर रेफरेंस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस में अल्फा। सर ये अल्फा कहाँ से आएगा इसमें? सिंबल होगा भाई, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में यहाँ पे सिंबल दे रखा है। हाँ। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ढूंढो, कहाँ से आएगा अल्फा। कुछ भी डाल दो यार, समझ जाने ये अल्फा है। अरे ये थोड़ा नीचे वाली लाइन में देखो, अल्फा बीटा गामा। हाँ, इंसर्ट कर दो। 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1 कर दो। अब इसमें वैल्यू डाल के देखो कितनी आ रही है। आर रेफरेंस की वैल्यू है हमारी 5.090। इसको ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करो पहले तो। किलोमीटर में वैल्यू दिखा रही है वीरू, आवाज आ रही है। जी सर, किलोमीटर में कितना मिलेगा? लेकिन ये जो हमारा आया है 120 मीटर आया है, हाँ ये आया है 120 मीटर ये। वो हमारे किलोमीटर में है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यानी 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा। एक एक किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, 1000 ना। 1 किलोमीटर। तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.005090। 5090। देख के समझ गए वैल्यू कहाँ से ली है। जी मतलब इसी को हमने ये जो मीटर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, किसको मतलब मीटर में किलोमीटर। भाई, ये 20 डिग्री हाँ। पे जो वैल्यू दे रखी है उसको किया है हमने। हाँ इसको हमने चेंज कर कहीं दिया है। भी तीर मार जा रहे हो अंदर में, समझ तो लो कहाँ तीर मारना है। भाई ये वैल्यू लिख लेना, समझ लो, क्योंकि ये बार बार फिर पूछोगे, फिर बार बार कितने बार मैं बताऊंगा एक ही चीज को। 1 प्लस में करो, 1 प्लस में ब्रैकेट ओपन करके 1 प्लस में करो। अरे वो वैल्यू कहाँ चली गई। T2 मान लेते हैं जो अपना टेम्परेचर है वहाँ की साइड की।
टेम्परेचर कितना है? 50 मैक्सिमम टेम्परेचर ले लेते ये हैं। 75 पे किया था, 75 पे भी कर लो, कोई टेंशन थोड़े ना, समझना तो हमें वैल्यू आनी चाहिए बस। जी 75 माइनस 20, 75 हमारा होता है T2 और 20 होता है जो हमारा डाटा शीट में वैल्यू गिवन है। ब्रैकेट क्लोज करो और इसके पहले आगे वो तो लगाओ, इक्वल टू लगाओगे तभी तो जाके फॉर्मूला बनेगा। इक्वल टू लगाओ इसके आगे, हाँ सबसे आगे इक्वल टू लगाओ। क्या कर रहे हो भाई? इसमें एक्सेल में कभी फॉर्मूला लगाया है? नहीं सर। ये जो 0.00 5090 ना, इसके सबसे आगे इक्वल टू लगाओ पहले। ओके। और आगे लेके, हाँ इक्वल टू लगाओ। अब यहाँ पे लास्ट में एक और ब्रैकेट क्लोज करो। देखो दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। ब्रैकेट क्लोज करो, अब एंटर दबा दो। ये वी हटाओ ना, वी कहाँ से ले लिया यार? वी क्या होता है? ये अपना ही वैल्यू चेंज हुआ सर ये पूरा। ये 150 क्यों डाल दिया भाई इसके आगे? सर ये अपना ही चेंज हो गया है। अब एंटर जीरो करो, ये आ यस रहा है करो, कुछ। यस। ये वैल्यू आ गई। हम्म। 619 कहाँ से आ गया, दिख गया? ये हमारी आई है मीटर में, इस ये वैल्यू है। ये हमारा किलोमीटर में गिवन है, ये वैल्यू आई है हमारी मीटर में, समझ गए? ओके सर। मैच हो गया ना? जी। अब ये हमारा देखो नेक्स्ट, केबल रेजिस्टेंस कितना है। केबल का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? केबल की लेंथ मल्टीप्लाई बाय, केबल का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? केबल की टोटल लेंथ कितनी है और पर मीटर हमारा कितना आया है, तो हमारा पूरा केबल का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे एक हमारे मीटर, केबल का लेंथ 120 है मीटर है। हाँ और पर मीटर कितना हमारा पर रेजिस्टेंस मीटर है। हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो हमारा ऊपर आ गया ना 0.00 ये 6190 वाली। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 से। अच्छा अच्छा 0.0061 नाइन। 6190, एंटर कर दो। ये ये है वैल्यू आ गई ना six- 7441। हाँ, वो आगे की 3-4 डिजिट और ले लिया, इसलिए इसलिए आ रहा है। आगे की 3-4 डिजिट नहीं लेना, इसलिए हमारा इतना आ रहा है। ठीक है। जी। ये क्या कर रहे हो भाई ये? मैं अब यहाँ इसके पे बाद लिख हमारा देता पावर नहीं लॉस तो। देखो कितना है, पावर लॉस। इक्वल टू करो भाई, इक्वल टू कहाँ किया है? कोई भी फॉर्मूला लगाना है, सबसे आगे इक्वल टू लगाओ। ये वैल्यू आ गया अपना। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद हमारा पावर लॉस देखो कितना है। पावर लॉसेस अपने 1.47% है वॉट में? सर। पहले आगे वाला देख लो, परसेंटेज बाद में लाना, पहले आगे तो ले आओ। उसके आगे भी कुछ वैल्यू गिवन है। हाँ इसके नीचे वाले पे क्या है देखो, I/R। समझ रहे हो क्या होता है? करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, रेजिस्टेंस। पावर पावर लॉस हम कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला लिख लेना, I/R। ए स्क्वायर आर। आई यानी करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हमारा केबल का कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप है, कितना वोल्टेज ड्रॉप है, परसेंटेज नहीं, कितना वोल्टेज ड्रॉप है। अच्छा। आर यहाँ पे मतलब वोल्टेज ड्रॉप है वैल्यू। आर भाई रेजिस्टेंस है, I/R। केबल का कितना रेजिस्टेंस है पूरा, अभी जो निकाला है हमने? ये वैल्यू है सर 0.006190। ओ भाई 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 ओए, ये मीटर में है। 120 मीटर कितना निकाला है वो बताओ मुझे। तो ये सर 6.19। अभी 120 से किसको मल्टीप्लाई किया था? सर ये जो वैल्यू आया था अपना। तो हमारा पूरा केबल का निकला था ना। हम्म। तो हमें पूरा केबल का पावर लॉस निकालना है कि सिर्फ 1 मीटर का पावर लॉस निकालेंगे?
सर पूरे केबल का निकालेंगे। तो फिर हमें आई स्क्वायर आर, आई कितना है हमारा 14 पॉइंट कुछ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी ये फिर 0.7441 नहीं आएगी, जो हमारा पूरा केबल का रेजिस्टेंस आएगा। अरे 0.7428 निकाला है हमने। जी। कहाँ निकाला है, दिखाना कहाँ है वो वैल्यू। 0.7428 कहाँ लिखा है। भैया ऊपर देखो भाई, रेफरेंस के नीचे देख क्या लाइन लिखी है, क्या है ये। ये वैल्यू निकला है सर इसका। ये हमारा पूरा 120 मीटर का केबल 120 निकला है। मीटर केबल का ये रेजिस्टेंस वैल्यू है। हाँ बस ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना आई स्क्वायर से, तो हमारा पावर लॉस निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इस वैल्यू से वैल्यू ये पावर लॉस पे क्लिक करोगे तो अपने आप ही वैल्यू दिख जाएगी क्या लिया है हमने। ओके सर, ये पावर लॉस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई दोबारा, कोई डाउट नहीं है, उसी में कर लो ना भाई एक्सेल में, इसमें क्यों बार बार खोज रहे हो। आई का स्क्वायर कैसे करोगे बताना। आई स्क्वायर मतलब करंट इसका है कितना, 14 14 5 इंटू 2 कर देता हूँ, तो 28 इंटू सेवन स्क्वायर है पॉइंट भाई, स्क्वायर क्या कर रहा है स्क्वायर। स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कुछ फर्क होता ही नहीं होता। स्क्वायर का मतलब वही हो गया, इसका डबल हो जाएगा। तो 14 इंटू 2 हो जाता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है। वीरू 14 का स्क्वायर कितना होता है। 256 होता है। तो 196 होता 256, है। और 14 इंटू 2 करने पे क्या वैल्यू आ रही थी। इसका तो डबल हो जाएगा। क्या स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कुछ फर्क होता है नहीं होता। 14 इंटू 14 आ रहा है 196, और 14 इंटू 2 कर रहे हो 28, क्या आ रहा है इसमें, कुछ समझ आ रहा है। हाँ सर, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया था, ये तो गलत था। हाँ तो अब एक सौ इसका छियानवे स्क्वायर 14 इंटू 14 करोगे, यानी 14 का स्क्वायर करोगे, करंट का हमारा 14.55, 0.55 कर भाई। 0.55। कितना करंट हमारा जा रहा है स्ट्रिंग का। सर ये है ना, स्ट्रिंग का करंट हमारा 14.045 है। कहाँ है दिखाना। ये हाँ तो इसका मैं स्क्वायर करो कितना आ रहा है। ये आया 197 मल्टीप्लाई पॉइंट। बाय उसकी 28, जो 120 मीटर वाला केबल था रेजिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई कर दो। आंसर लेके आओ पहले, आंसर आंसर पे इक्वल टू पे क्लिक करो। अरे कैलकुलेटर में जो इक्वल टू है उस पर क्लिक करो। इस पे क्लिक करो, इक्वल टू वाला जो जी, साइन है। इक्वल टू इक्वल टू कंट्रोल। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये वैल्यू आ गया स्क्वायर का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने 120 मीटर वाले केबल का रेजिस्टेंस निकाला था। रेजिस्टेंस निकाला है 0.742824। ये वैल्यू आएगा 146। ये जो आ रहा है यहाँ पे पावर लॉस का, इसका इसको लिख लेता हूँ ठीक ये। है वो मैच हो गया ना, 146.8863 कोई इशू नहीं, ठीक है। मैच हो गया। जी सर। इस अरे वो 63 और 88 है, उतना कोई मायने नहीं है, वो देख लेना। हाँ, इसको ऊपर चाहे नीचे 63 थोड़ा। कर दो चाहे इसको 88 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जी, हमारा पावर लॉस देख लो क्या आता है। 1.47 इस पर किसकी उसकी वैल्यू आ रही है, M25। पावर लॉस होता है कि हमारा टोटल कितना पावर है, कितना पावर है, डीसी कैपेसिटी कितनी थी हमारी 18 मॉड्यूल की। ये है सर। ये हमारा टोटल पावर है। पावर का डिवाइड फॉर्मूला क्या होता है।
डिवाइड कर दो इससे, जो हमारी वैल्यू आई है। 146। ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। मल अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अगर किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और परसेंटेज से हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। सर ये वैल्यू तो 68 आया था, इतना इक्वल नहीं आया ये। क्या कर रहे हो? 146 डिवाइडेड बाय, यार 999 पहले क्यों लिख रहे हो? पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं या बड़ी वैल्यू लिखते हैं? 146 डिवाइडेड बाय करो ना, डिवाइडेड बाय 99000। 999 है भाई, 999 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, आगे वैल्यू। हम्म, अरे 10 पहले, 100 में से 10 नंबर तो पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं कि 100 लिखते हैं? जी सर 10 लिखेंगे। तो पहले ही हमें पावर लॉस निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो पहले हम छोटी वैल्यू लिखेंगे कि बड़ी वैल्यू लिख देंगे? पहले बड़ी वैल्यू लिख के पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हो अपने मन से, तभी तो गलत आंसर आ रहा है। उसके बाद जी। ये वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो। वोल्टेज ड्रॉप का मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या है। करंट और S25 ये केबल रेजिस्टेंस और उसका करंट, चाहे ऐसा लिख लो, करंट। आई करंट मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एल, ऐसे कर लो। चाहे हमने यहाँ पे देखो केबल रेजिस्टेंस में क्या निकाला था, केबल रेजिस्टेंस कैसे निकाला था? आर मल्टीप्लाई बाय एल एल किया था। हम्म। तो ये हमारा केबल रेजिस्टेंस निकल गया, यानी एल और आर हमारा यूज हो गया, और मल्टीप्लाई बाय हमने आई कर दिया, ठीक है। समझ गए वीरू? ये चीज लिख रहे हो कहीं? जी सर नोट। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है करंट आई मल्टीप्लाई बाय आर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एल। एल। हाँ। हमने पहले क्या किया? केबल रेजिस्टेंस निकाल दिया, यानी हमने एल और आर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्या बचा है? करंट। करंट को मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। दो चीज़ जी। हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दी, अब हमारा लास्ट में क्या बचा? सिर्फ करंट। तो करंट को और मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल आए, ठीक ये है। है 10 क्लियर? में। जी। अब हमारा परसेंटेज में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो पहले हमें छोटी चीज़ डिवाइडेड बाय बड़ी चीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जी वोल्टेज सर। की बात कर रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज लेना, पावर की बात कर रहे हैं तो हमेशा पावर लेना, ये चीज़ याद रख लेना। ओके सर। अभी हमें वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हमारा जितना स्ट्रिंग का वोल्टेज रहेगा उससे ये चीज़ डिवाइड होगी, छोटी वाली उससे हमारी स्ट्रिंग के वोल्टेज से डिवाइड होगी, बड़ी चीज़ से। अब डिवाइड ओके। करो, आंसर निकालो कितना परसेंटेज आ रहा है। मेरे डिवाइड करने को बोला है। ये हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, आई आर एल करके। जी निकाल लिए थे। कितना आ रहा है? 10 पॉइंट कुछ आ रहा था 40। 10.45 डिवाइडेड बाय करो। ये हमारा वोल्टेज है, याद रखना हमेशा, टर्म क्लियर रखना। वोल्टेज और पावर, डीसी पावर में फ़र्क होता है। वोल्टेज अलग होता है, करंट अलग होता है, पावर अलग होता है। पावर होता है हमारा V इंटू आई। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा पावर हो जाता है, तो फॉर्मूला ओके लिख लेना सर। कहीं। V तो सर इंटू वोल्टेज आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 756। डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। एक सेकंड चेक। अभी मैंने क्या समझाया? छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से डिवाइड करोगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। छोटी चीज़ क्या है भाई इसमें? छोटी चीज़ क्या है भाई? डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई काहे को कर रहे हो? फिर ये गलतियाँ सुधारो भाई, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बस उसी का असर है ये।
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वही ऐसा 100 से वो करना। अगर मेरे पास परसेंटेज निकाल रहे हो 10 में से 50 नंबर है मेरे 100 में से, तो कितना परसेंटेज आ गया, तो कैसे निकालोगे? सर 50 में से 50 नंबर है 100 में से, तो कितना परसेंटेज हो गया मेरा? ये तो सीधे से वो 50%। कैसे निकाला भाई? निकालने का फॉर्मूला चाहिए मुझे। 50 सर परसेंटेज कैसे निकाला बताओ। जैसे सर कि जैसे कि हमारा 100% हुआ है ना, तो जैसे अनुक्रमांक जैसे 100% है ना, तो मेरा इतना इसमें आया। सर ये निकालते हैं, मैं मेरे को आता है लेकिन अभी भूल गया हूँ। ओ भाई अरे इंजीनियरिंग की सही पढ़ाई क्या। कर रहे हो भाई। भूल क्या गया? इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है, सब बोलोगे ना भूल गया और याद नहीं है, ये नहीं है। भाई 50 ऊपर लिखो, 100 नीचे लिखो। सिंपल सा फॉर्मूला है। 50 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड कर भाई, डिवाइड कर, डिवाइड क्या कर रहा है? 50 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज बतानी है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और कोई चीज़ परसेंटेज से तोड़नी है तो उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है। अगर मेरा 50% है, हम्म। मैंने 50% नंबर ले रखे हैं 100 में से, जी। तो मेरे कितने नंबर हो गए वो कैसे निकालेंगे? 100 में से मेरे 50% नंबर आ गए हैं, तो मेरे कितने नंबर आए हैं? 50% को पहले डिवाइड करो 100 से। डिवाइड करेंगे छोटे। 100 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्यों? 50/100 यानी पहले परसेंटेज तोड़ दिया। परसेंटेज हटता है तो नीचे डिवाइड में अंदर डिवाइड हो जाता है 100। ये चीज़ याद है या भूल गए? परसेंटेज हटता है तो नीचे डिवाइड में 100 चला जाता है। सही है। भाई ये सब चीज़ें याद रखो। मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीज़ें, खुद माइंड में क्लियर करके रखो कि मेरा परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, परसेंटेज निकालना तो कैसे आएगा। ये हमारा हो गया डीसी का। अगर यहाँ पे हमारी केबल लेंथ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अगर 2% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आता, तो उस जी। कंडीशन में हम क्या करते हैं, 6 करके केबल लेते हैं। अगर यहाँ पे 2% से कम है, तो हम यहाँ पर 4 केबल के स्क्वायर हमारी 4 के स्क्वायर एम की केबल हमारी सफिशेंट है। ठीक है। ओके सर, अगर हम इन केस 6 का यूज कर लेते हैं, 2% के बिलो है हमारा ड्रॉप ना, क्यों वोल्टेज अपने ड्रॉप। खर्चे बढ़ा रहे फालतू में? जहाँ 4 स्क्वायर की केबल का यूज हो जाएगा, वहाँ पे 4 6 के लेके क्या करोगे? जी केबल का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, सर। एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो। हाँ, अगर मतलब इन केस हमने मतलब लगा दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है भाई पैसे बढ़ जाएंगे। पैसे बस ऐड हो रहे हैं, बस समझ गए मैं। कंपनी का घाटा हो जाएगा, जितना फायदा नहीं कंपनी। होगा उतना घाटा हो जाएगा। कंपनी को जहाँ 10 रुपये बचना चाहिए, वहाँ पे कंपनी को 5 6 रुपये बचेंगे, केबल का कॉस्ट बढ़ा दोगे तो। जी। फोर्स कह रहे हैं। ठीक है सर। और सैलरी नहीं देगी सही टाइम पे सर सैलरी टाइम से देते ही कहाँ है। तभी तो बढ़ाओ, साले कॉस्ट ही बढ़ाओ ये हो गया ना डीसी वाला। जी सर। एसी वाला खोल लो जल्दी से अब। ये तो सब क्लियर हो गया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का कैसे है ना, डीसी केबल सब क्लियर तो तो खुद अब। भी हो जाएगा भाई, इसको 10 बार सीट को खोल के बंद करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। खाली पूछने के भरोसे रहोगे कि पूछ के बताओ, पूछ के बता दो, पूछने के भरोसे कुछ नहीं है। 4 बार बता दिया, अगर कल को रिवाइज नहीं करोगे ना, तो दोबारा माइंड से स्किप हो जाएगा, फिर दोबारा ये भूल जाओगे। ये बहुत काम की थी, तो मैं इसको अभी मैं क्लास खत्म होते 1 2 बार कर लूंगा। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सर बता दो, नीचे वाला एक्सल कैसे क्या ये फ्यूज रेटिंग पता नहीं क्या क्या। देखो क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होता। हमारा बेसिकली दो, कौन सा ही है, दूसरा सीट खोलो ना भाई, इन्वर्टर वाला, एसी केबल वाला। अच्छा सर, और इसमें जैसे वो क्या बोलते हैं MC4 कनेक्टर, और ये देखो जैसे फ्यूज रेटिंग, तो हम सर ये कैसे फाइंड करते हैं कितना के जाना चाहिए, कितना के जाना ये देखो चाहिए। करंट हमारा कितना आ रहा है, 14 एम्पियर। हम्म। 14 एम्पियर हमारा स्टिंग का करंट है, तो हमारा बेसिकली बेसिक फंडा है 14 से हमें 25% हमेशा मार्जिन लेके चलना है। 14 मल्टीप्लाई बाय 1.25, मतलब 20 एम्पियर का। तो हमारा 20 एम्पियर का MC4 कनेक्टर लग जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 20 एम्पियर रहेगी।
MC4 कनेक्टर बेस ठीक है। और सर इसका फ्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे डीसी-डीवी फ्यूज लग रहा है सेम उसका सेम फ्यूज़ है भाई, सेम है, सेम है, सेम। सेम सेम ओके सर हमें बस हमेशा ठीक। जो भी स्ट्रिंग का करंट जाता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 से। सेम 1.25 सेफ्टी फैक्टर ये ठीक है। ओए, और ऐसे ये नहीं सो सकते क्या सूटेबल बिना मैच स्ट्रिंग अच्छा तोड़ ये के? देख, दिखाने का है बाकी ये सोने का अपना तरीका है। कहीं भी नेक्स्ट पटा वाले दो, चलो सो इन ऑर्डर टू ये दिस कहीं से दिस सो, जी है सर। कहीं से उड़ के सो, कहीं भी उल्टा सीधा पटा जाओ, फिर हाथ पैर दर्द करेगा, तो दर्द करा दर्द करता है। एसी केबल में आ गए। जी सर। ये हमारे ऊपर जो वैल्यू डालनी है डाल देना, वो सब आगे की कहानी है, पीछे की पहले सुन लो, नीचे लेके आओ नीचे। यहाँ पे बेसिकली दो डिरेटिंग फैक्टर होते हैं, एक होता है हमारा नंबर ऑफ केबल्स कितना है, और दूसरा होता है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। ठीक है। ओके सर। अभी हमें ये एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारा है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, ठीक है। जी 50 डिग्री पे हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर है वो है 0.89। यहाँ पे देखो हरे वाले में वैल्यू गिवन है। जी और अगर एक केबल ट्रे में हमारा एक रन केबल जाएगा तो उसका जो करेक्शन फैक्टर है वो भी हमारा गिवन है नीचे। सर एक केबल ट्रे में एक ही केबल ऐसा मतलब भाई ठीक है एक ठीक है। केबल जाएगी तो ये उसमें एसी कैसे केबल का है ना फॉर्मूला ठीक है। मान लो एक ही केबल जा रही है तो उसके लिए क्या केबल ट्रे नहीं लगाओगे, छोड़ एक दोगे? लगेगा। हम्म। नहीं मतलब मेरा ये मानना है जैसे कि मैं डीसी केबल पे चला गया था जैसे कि हम डीसी का हर स्ट्रिंग जाता है तो उसके लिए हम ट्रे लगा मतलब यूज करते हैं तो मतलब उसमें कई कंड्यू मतलब वायर जाएंगे तो उसके लिए कंड्यूट यूज करो चाहे केबल ट्रे यूज करो, हमारे ऊपर है। अच्छा लेकिन एसी केबल के लिए हमेशा केबल ट्रे यूज करते हैं, डीसी केबल के लिए हम कंड्यूट यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा एसी केबल जो होता है उसके लिए हमेशा केबल ट्रे यूज करते हैं। उसके लिए कंड्यूट फंड्यूट यूज मत करना, वरना जो हमारा केबल है वो डिरेटिंग ज़्यादा हो जाएगा। यानी केबल अगर करंट ज़्यादा आ रहा है कि तो उस अगर करंट हमारा कोई भी केबल का 100 एम्पियर है, तो अगर वो कंड्यूट में देंगे तो उसकी वजह से हमारा हीट अप जमा होगा, मतलब वायर गर्म हो जाएगी। गर्म होने से हमारा करंट भी नहीं जा पाएगा और केबल जल जाएगी। ओके समझ रहे हो? इसलिए हमेशा केबल ट्रे यूज़ करना, कंड्यूट वंड्यूट यूज मत करना। डीसी केबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कॉपर का हमारा कंडक्टर है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। ओके तो सर। यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी में हमारा जो केबल होता है उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। ऊपर से केबल साइज चेंज करो। जैसे ये मैंने 70 कर दिया है। करंट कैरिंग कैपेसिटी चेंज नहीं हुई, ये फार्मूला इसमें साइड शीट में लगा नहीं है ढंग से, तो हमें करंट कैरिंग कैपेसिटी चेक करनी होती है। वो हमारा जो लास्ट वाला शीट है उसे ओपन करो। यहाँ पे देखो सारी करंट कैरिंग कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है। 35 स्क्वायर की केबल एयर में हमारा 114 एम्पेयर ले जा सकता है। ओके 50 स्क्वायर का केबल हमारा 134 लेके जा सकता है। 70 स्क्वायर का केबल हमारा एयर में 175 एम्पेयर करंट लेके जा सकता है। जी ये सारी हमारी वीगी वन है। और जो हमारा टेम्परेचर का कॉफिशेंट था, देखो हमने यहाँ से कंपरेटर का कॉफिशेंट लिया है। 25 डिग्री पे हमारा 1.25 रहेगा। इस थोड़ा इसको लेफ्ट साइड में मूव करना, राइट साइड में। 50 डिग्री पे ठीक है हमारा 89 रहेगा। 50 डिग्री पे देखो, थोड़ा और राइट साइड मूव करो यार, कहाँ ले जा रहे हो? 50 डिग्री पे ठीक है, ये हमारा 80 आ गया। जी ये सारी वैल्यू वहाँ पे गिवन का है, वहाँ पे वैल्यू में डाल देना, उसमें शीट पे, शीट में ले जाओ। 50 डिग्री पे हमारा कितना रहेगा वो देख लो पहले। 0.80 हाँ तो उसे 89 था, उसको चेंज करके पहले 880 करो। ठीक है चल रहा है। नंबर ऑफ केबल ट्रे में हमारा जो एक केबल जाएगा तो उसका जो हमारा डिलेटिंग फैक्टर है 1 है वो। ये भी हम उसमें चेक कर सकते हैं स्वीट में। अच्छा इसमें हो सकता नीचे करो, नीचे स्क्रॉल में। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है, पढ़ लेना ढंग से।
और स्क्रॉल करो, देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये ठीक वाला है, है ये रहा। सर। ऊपर परफोरेटेड है, नीचे लैडर टाइप है। परफोरेटेड लैडर टाइप में चेक कर लेना कैसे कैसे हम केबल लगाते हैं। परफोरेटेड में कैसे होता है और लैडर टाइप में कैसा होता है। तो बेसिकली अभी हमने जो लेते हैं वो लेडर टाइप ही लेते हैं। लेडर टाइप में हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी केबल का घटता नहीं है, सेम रहता है। तो एक केबल ट्रे में अगर एक अच्छा। केबल जाएंगे तो हमारा देखो एक है, दिख रहा है नीचे। हाँ, ये के एक केबल लिए। ट्रे में अगर हमारी एक केबल जाएगी तो ये है। एक केबल ट्रे में अगर दो केबल जाएंगी तो हमारा ये है। एक केबल ट्रे में अगर तीन केबल जाएंगी तो हमारा डायरेक्टिंग फैक्टर ये है। चेंज होता जा रहा है, ठीक है। जी। ऊपर जो नंबर ऑफ केबल्स लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिवन है ना ये बोल्ड करके। हाँ, जी। ये हमारी केबल है, नंबर ऑफ केबल है। एक केबल, दो केबल, तीन केबल, चार केबल, छह केबल, नौ केबल। और ये हमारा एक केबल ट्रे, दो केबल ट्रे, तीन केबल ट्रे, ऊपर से नीचे जो लिखा है वो है। ये है ना नंबर ऑफ ट्रे, वन टू हाँ, ये थ्री नंबर ऑफ ट्रे है। एक केबल ट्रे में एक केबल जाएगी तो हमारा डायरेक्टिंग फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। दो जाएगी तो हमारा 8 7 है, तीन जाएगी तो 8 2 है, चार जाएगी तो 0.80 है, छः जाएगी तो 0.79 है, और नौ जाएगी तो 0.78 है, ठीक है। अच्छा। एक केबल की हमें एक एक केबल में एक केबल लेके जा रहे हैं तो वन पेज पे डाल दो। जी सर। हाँ, तो अपने शीट पे आ जाओ। ये हमने यहाँ से एक डाल दिया, यहाँ से ये डाल दिया। हमारा कौन सा इन्वर्टर था हमारा? हाँ, 16 इंच का था, 145 था ना। 145 एम्पियर कर रहा हाँ, था, तो हाँ। हमारा यहाँ पे डिजाइन करंट 145 लिख दिया, ठीक है। अब इसको डिरेटिंग होने के बाद ये क्या कहते हैं, ये एक, इसको पहले एल्युमिनियम की केबल को कम करो यार, इससे फार्मूला नहीं लगा पड़ा, फार्मूला लगा के दे दूंगा मैं। एल्युमिनियम को मैं यार, ये सब ठीक है, ये जो केबल साइज है इसको कम करो ना। हाँ, इसको ये 120 पे वाला लेके आओ। 120 पे एक बार चेक कर लेता हूँ। 120 का डाटा देख लो, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है एयर में। 249 है। 249। हाँ, तो 249 उस पर डालो। 249। तो देखो ये नीचे 199 आ रहा है ना। हम्म। 199 कहाँ से आया? 249 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1। फॉर्मूला कैसे लगा सर के आया देख था लेना। 1? मैं फॉर्मूला अगर लगाता हूँ तो ये 1। फॉर्मूला लगाओ ना, सामने समझ आ जाएगा। इसमें मत लगाओ भाई, ऊपर वाले पे लगाओ, ऊपर वाला जहाँ से वैल्यू ले रहा है। हाँ, इस पर फॉर्मूला देखो लगा है। I50, समझ गया। 50 कहाँ है? 249 है ना ये। हाँ, इससे ले रहा है क्या ये तो मल्टीप्लाई फिर? मल्टीप्लाई कर दिया K39 से। K39 क्या है? ये 39। अच्छा, 150। तो भाई वो 150 नहीं है, I50 है। ये 249 को क्यों छोड़ रहे हो भाई बार बार? I50 मतलब कि ये जो करंट है। अरे वो तीनों पे देखो यार, बॉक्स अलग अलग तरह का चमक रहा है, समझ गया। वो तीनों बॉक्स देखो कौन कौन सा चमक रहा है अलग अलग। ये हो रहा है ये ग्रीन वाला। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये अच्छा है, तीनों का वैल्यू मतलब ये यहाँ पर आ रहा है ये 199 जो भी है। हाँ, जो भी हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो कितना परसेंट डिरेटिंग हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। 50 डिग्री पे अगर हमारा सेल्सियस होता तो कितना डिरेटिंग होता है, वो वैल्यू वहाँ से ले लेनी है। और कितना नंबर ऑफ केबल ट्रे जा रहे हैं वो वैल्यू ले लेनी है, और मल्टीप्लाई कर देना हमारे करंट की कैरिंग कैपेसिटी से। तो हमारे ये आ गया डिजाइन का ये हो गया हमारा जो करेक्टेड करंट केबल कैरिंग कैपेसिटी। समझ गए? लाल वाला जैसे हमेशा ज़्यादा हाँ होना चाहिए जो हमारा डिजाइन करंट है। जी, तो सर अब इसका हम कम थोड़ा ले सकते हैं कि 120 से भी कम तो हो 95 सकता पे है? लेके जाओ, 95 पे चेक करो कितना है। हाँ, 95।
ऐसे। 95 पे करंट की वैल्यू डालो, कितनी आ रही है? 216 ऐसे। हाँ तो 216 डालो उसमें। ये कहाँ गया वैल्यू कैसा? यार फॉर्मूला इसमें हटा दिया है, इसमें जो फॉर्मूला लगा था। आगे 199, अब 172 है। आगे 172, ये 145 से ज़्यादा है, तो 95 इसका की केबल हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 175 मान लो आ जाएगा इसका। हमारा 95 की केबल हमारी यूज़ हो जाएगी। ये जी। हमेशा डिजाइन करंट कम होना चाहिए, और ये लाल वाला हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं, समझ गया सर। 100 वही यूज करेंगे, 120 का ही जाएगा। भाई 95 का कितना आ रहा है? सर एक कम हो गया, 140 आ रहा है करंट के। 95 का 140 कहाँ से आ रहा है? नहीं, 95 का वैल्यू जो करंट कह रही है 175 आ रहा है इसका। कहाँ है 175? चेक करना। ये है सर। 95 70। का है। ये 95 का 216 है, और 70 स्क्वायर एम का हम यूज करेंगे तो 175 का वैल्यू हम यहाँ पुट तो करेंगे तो 70 ये का मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं 95 का कह रहा हूँ ना। 95 का। ठीक है सर, इतना मतलब। अच्छा। 145 हमारा कम है, 172 ज़्यादा है, ठीक है। जी। जी। अगर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रन 2 बढ़ा देंगे। अगर हम 95 की यूज़ ना करके 50-50 की करेंगे, तो 50-50 का डालो कितना है? 50 का डालो कितना है? 50 का पहले करंट कैरिंग कैपेसिटी डालो कितना है? अच्छा, 134 सर। हाँ 134 डालो। और कम हो यहाँ गया सर। यहाँ पे 2 रन कर दो, नंबर ऑफ रन्स को एक की जगह 2 कर दो। नीचे आओ ये ना सर। नीचे। ओ भाई नीचे। नंबर ऑफ रन कहाँ है? ये सर, ये रन का मतलब क्या, मतलब मैं थोड़ा समझा नहीं सर। रन का मतलब होता है भाई, ये 300 स्क्वायर की केबल्स जा रही है एक। अगर हम हम्म, उसको 150-150 में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 केबल चल जाएगी 150-150 की। 2 केबल 150 में। चाहे 300 की एक दे दो, या 300 को 2 हम्म, में पार्ट में डिवाइड कर दो, 150-150 की केबल 2 डाल दो। अच्छा। या तो मोटी केबल एक दे दो, या तो हाँ। उसको डिवाइड करके 2 हिस्सों में बांट के उसको डाल दो, बस ये होता है, उसका मतलब होता है अच्छा, मोटी केबल। ये है। समझ। फिर एक ही डाल देते हैं। तो फिर भी वैल्यू इसकी कम ही आ रही है सर, ये रेट। ये हमारा 107 हो गया। अब हम्म, इसको डिजाइन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रन है 2 को 2 करना। 2 कर दिया। डिजाइन लाइन कर 290। यार मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करना चाहिए। इसको डिवाइड करो यार, डिजाइन करेक्ट पे क्लिक करो। इस वाले पे क्लिक करो, हाँ। अरे नीचे वाले पे, डिजाइन करंट पे। हाँ इसको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करो। ये डिवाइड यहाँ पे कर पर। दो। डिवाइड करो यार, उसको साइन हटाओ, उसका डिवाइड का साइन लगाओ। भाई एक्सेल चलाना सीखो पहले यार, एक्सेल भी नहीं आता। बाहर क्यों क्लिक कर रहे हो? एंटर करो ना क्लिक यार, डिवाइड का साइन देने के बाद एंटर क्लिक करो। जैसा 72 आ रहा है। अब ठीक है। सर इसको एक मतलब फार्मूला थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ मतलब मैं कर दूंगा जब हाँ भी वो करूँगा फॉर्मूला तो। इधर मिस्टेक है, वो मैं सीट सेव करके भेज दूंगा। हाँ। एसी हो गया, डीसी हो गया, इस तरह से हम निकालते हैं। पहले एक्सेल सीख लो। एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। क्लाइंट के सामने एक कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओगे तो डिजाइनर बाद में बनोगे, पहले बोलेगा कि भाई पहले सही से सीख ले चलाना लैपटॉप वैपटॉप। हम्म, बेमतलब में छोटी छोटी चीज़ें में कैलकुलेटर खोल के बैठ जाते हैं। एक्सेल में सब कुछ हम कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय जो भी करना कर सकते हैं।
तो एक्सेल में तो आना चाहिए ना, सामने किसी के खोल के बैठ रहे हो कैलकुलेटर, जब एक्सेल में वो चीज़ हो जा रही है तो कैलकुलेटर के खोल के बैठ रहे हो, डबल टाइम लग रहा है कैलकुलेटर खोल के बैठने में। इसी में एक्सेल सीख लो कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो सब सीख लो। जी सर, मेरे को थोड़ा मतलब एक्शन मैंने सीखा ही नहीं एक्चुअली। सीखा नहीं है तो आप सीख लो, क्योंकि अभी तक यूज़ नहीं था, लेकिन अब आने वाला टाइम इसी में सब यूज़ हो रहा है। कितने भी अच्छी अच्छी कंपनी में जाओगे तो उस काम उनको जल्दी चाहिए होता है, ना कि आप उनके जी सामने सर। कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओगे चाहे कुछ भी खोल के बैठ जाओ। उनको काम जल्दी चाहिए होता है तो तुरंत एक्सेल में सारा डाटा बनवाएंगे, सारा शीट बनाएंगे, सारी कैलकुलेशन निकलवाएंगे। उनको एक्सेल बना के देना होता है, एक एक वैल्यू खोल कर डालते रहोगे ना तो रात हो जाएगी। तो सर ये कस्टमर के सामने दिखाना पड़ता है क्या कैलकुलेशन वगैरह? शीट में बना के दोगे, अगर कस्टमर कह देगा कि मुझे तो कहाँ से बना के दिया है, कैसे किया है, क्या कैलकुलेशन की, तो क्या करोगे? अच्छा, तुमको सामने वाला दिखाना अगर पड़ेगा। मांगेगा तो देना तो पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा दे रहा है इसी चीज़ का। जी सर। सामने वाला हुँ। जिस चीज़ का पैसा दे रहा है वो मांग सकता है, ना मांगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो मांगने का उसका हक है। कहा जब इतना पैसा लगा है तो जानकारी पूरा ज्ञान तो लेकर ही करेगा। हाँ तो ठीक है, अब क्लास एंड कर रहा हूँ, उसको पहले जो किया है उसको कवर करो, और एक्सेल एक्सेल का पूरा ले लो थोड़ा बहुत दिमाग दिमाग में कि एक्सेल में क्या क्या शॉर्ट कमांड है, क्या फॉर्मूले हैं। क्योंकि एक्सेल खोल के बैठ ही नहीं रहे, जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कर रहे हो। करने वाला बंदा एक्सेल अभी क्या क्या करके बैठ गया होता है, एक्सेल खोलोगे नहीं, अब बस अपने मन से ये बता दो वो बता दो, वो बता दो दूंगा यार, पहले वो चीज़ आनी भी तो चीज़ समझ। चलो इसी तरह से हमारा एसी डीसी हो गया ना कंप्लीट। जी सर। अब इसमें मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसको मैं भेज दूंगा, इसको अगर कोई डाउट हो तो रिवाइज करके देख लेना दोबारा। हमारा मॉड्यूल वॉक हो गया, एसी डीसी हो गया, अगला हमारा अर्थिंग है, और अर्थिंग है और एल है, अर्थिंग एल है। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, एस एल डी। अर्थिंग एल है और एस एल डी एक बार दोबारा बता दूंगा कवर करके। एस एल डी बनाया अभी तक किसी साइट का? हाँ सर, एक बनाया हूँ। तो ठीक है, वो मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, कोई गलती होगा तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा, जो भी एस एल डी बनाया है। और अर्थिंग एल है। ये सब जो है अर्थिंग का हो गया ऐसे, हाँ सर, अर्थिंग लेआउट और ये एसएलडी हो गया और एक दो हो गया मतलब ये। बनाया है, जो भी बनाया है अर्थिंग एल से रिलेटेड वो मुझे भेज देना, और एस एल डी से रिलेटेड कल की क्लास, जब भी अगली क्लास होगी एक दो दिन में, उसको मैं कवर करवा दूंगा। और सर ये थोड़ा मेरे को थोड़ा रफली आइडिया बताइए, एसी डिस्कनेक्ट टू एसी डीबी यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? भाई इसमें सारी वैल्यू दे रखी है, सारी गिवन कर रखी है, इसमें फॉर्मूला हर एक चीज़ का लगा पड़ा है। इसे एक बार सर ओपन करके बैठो, मैं इसको मना नहीं कर रहा कि नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले खुद सीखो। मैंने सारा बेसिस कवर कर दिया है कि क्या कैसे क्या है। इसको पहले खुद ओपन करो, एक एक फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो सारा फॉर्मूला दिख जाएगा, किससे मल्टीप्लाई किया, किससे क्या किया है। तो सर नीचे ये करके जैसे लाओ। कि केबल लेंथ पूछ रहा है एसी डिस्कनेक्ट का, तो ये समझा नहीं मैं, मतलब इन्वर्टर से केबल लेंथ क्या होता है, जहाँ से हमारा इन्वर्टर है और एलटी पैनल रूम है जहाँ तक कनेक्टेड हो रहा है एसी टीवी तक, तो उसकी जैसे लेंथ हमारा डाल दोगे। 15 मीटर है तो यहाँ पे 15 वैल्यू डालूंगा मैं नॉर्मल। 15 डालो। 15 मैंने जिसे डाल ड्रॉप दिया। मतलब उसका कहीं नीचे की साइड में अगर हाइट पे लगा है, शेड पे लगा है, तो ड्रॉप कितना हो रहा है, यानी कुछ है उसका नीचे की तरफ जा रहा है केबल, नहीं जा रहा, वो डाल दो। मार्जिन कितना लेना है वो डाल दो, और यहाँ पे टोटल लेंथ डाल दो, कितना टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ जो यही वाला होगा ना, 15 ही आएगा इसका अभी पूरा। एग्जांपल के लिए 15 डाल दो। हम्म, 15 डाल दिया, यहाँ से हमारा एसी वोल्टेज हमारा 400 ही रहता है। 400 का ही रहेगा। ये हमारा इन्वर्टर कितने किलोवाट का है वो डाल दो। 100 किलोवाट का है। 3 जीरो और डालो ना भाई, ये 100 वाट, वाट में किलोवाट, वाट में अच्छा, करोगे। ये वाट में ले रहे हैं ना? 3 जीरो का है, क्या डाल रहे हो, 10 किलोवाट है ये। कायदा सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है। तो ये हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी आ गया। ठीक है। जी। सर ये करंट इन एम्पियर्स में मतलब ये कैसा आ रहा है, इसका देखो मैक्सिमम इन्वर्टर का आउटपुट करना? 145 था ना, हाँ। लेकिन ये फार्मूला के हिसाब से इतना आ रहा है 158। इसका फार्मूला देख लो, ऊपर लिखा पड़ा है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय वी आई। टोटल पावर कितना है इसका, 100 किलोवाट है। जी। 100 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1√3। √3 क्या है? √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। 1.73 होते हैं, हाँ सर।
उसको यही है मल्टी वो वैल्यू। उसको मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज से। अच्छा, जो हमारा वोल्टेज है 145 जो हाँ, मिल तो इसका पावर का क्या कहते हैं, करंट निकालने का फॉर्मूला है टोटल पावर डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अच्छा ठीक है, ये तो मैं मान लो पुराने वीडियो से थोड़ा सा कवर कर लूँगा चीज़ें। और सर ये एल्युमिनियम कैसा, कॉपर? एल्युमिनियम लेना है कि कॉपर लेना है, वो हमें डिसाइड करना है, तो हम कॉपर एल्युमिनियम ही लेते हैं, कॉपर नहीं लेते। जी हाँ, एसी का तो हमने अभी बताया। और केबल साइज में ये सर हम कैसे फाइंड करें, जैसे हमने अभी हम यहाँ हमने पे नीचे से देखे केबल वही है। साइज ही तो निकाला, और क्या हाँ, निकाला है फिर। ये सेम यहाँ पे वैल्यू जो भी है 80 स्क्वायर एम का यूज करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा अपन यहाँ पे मतलब ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, जैसे सेम वैसे ही सर रेजिस्टेंस इसका भी निकलेगा डीसी का जैसे हमने निकाला था। सब वही निकलेगा, सब कुछ वही सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चाहे केबल का निकालो चाहे किसी चीज का निकालो, होगा तो एक ही फंडा ना। जी ये तो नहीं होगी मैं किसी और तरीके से निकालूंगा, कोई और किसी और तरीके से निकालेगा, फंडा सबका एक ही होता है। जी और यहाँ पे हमेशा चेक करना है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा 2% से कम होना चाहिए। जी। अगर 2% से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, केबल का साइज बढ़ा सिक्स। देंगे। हाँ, तो इसमें तो सर जैसे पर 2% के बिलो ही है तो हम 4 स्क्वायर का यूज कर सकते हैं इसमें। भाई 4 का नहीं हो रहा, 95 का फोर हो रहा है। स्क्वायर 2% से ज़्यादा होगा तो हम फिर केबल साइज, अगला जो केबल साइज है वो ले लेंगे। अब हम एसी केबल की बात कर रहे हैं, ना कि डीसी। जैसे आपने सही मतलब बताया कि हम जब डीसी केबल यूज करेंगे तो 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का ही हम यूज करेंगे, और एसी केबल हम इसमें जैसे ये वैल्यू इसका यूज कर सकते हैं 95 स्क्वायर का 120, जैसे ये करंट कैरिंग हमारे मार्केट में जो कैपेबिलिटी। केबल आती है वो सारे साइज इसमें दे रखे हैं। जी। तो हमें पहले केबल साइज निकालना है, केबल साइज नीचे वाली जो सीट है उससे निकाल लेना, और ऊपर हम्म। फिर वोल्टेज ड्रॉप चेक कर लेना कि अगर 2% से कम वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है तो हमारी केबल ओके है। अगर 2% से ज़्यादा आ रहा है तो उस वाला जो केबल साइज लिया उसके अगले जो केबल की साइज है वो ले लेना है। ओके। करोगे यार तो वही होगा, समझाने से 100 बार समझा दो लेकिन करने पे एक ही बार में समझ आ जाएगा। समझाने वाला तो समझाता रहेगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन नहीं करोगे ना सर, तो एक ही बार अब में। मेरे को समझ में आ रहा है, चीज कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये दिक्कत आ रही, तो जैसे अब पूछ रहा हूँ तो क्लियर सो मैं वो सोच के कर रहा हूँ क्लियर चलो हो ठीक जाए। है, मैं मना नहीं कर रहा किस चीज़ के लिए भी, समझो हाँ। समझाओ सबको समझाओ, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि जो समझाऊँ ना उसको करोगे ना रिवाइज, प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छी चीज़ आएगी। वो जी जल्दी माइंड में स्किप होगा और जल्दी आगे बढ़ोगे। जी जी। चलो ठीक है फिर, है लेट हो गया, आज 11 बज गए। ठीक है सर, और इसमें कुछ और तो नहीं ना, जैसे एक्शन ये CDB-12T का क्या सीन है? मुझे अभी 2 क्लास और लेनी पड़ेगी भाई इसकी। मुझे अभी प्रैक्टिस करोगे ना गलती खुद ही पता पता चलेगा। ठीक, तो कोई आप नहीं, बस सीखना इसी का स्टार्ट देख किए हो, लेता हूँ। आज से पहले नहीं सीखे थे, आप सीखना स्टार्ट किए तो आप गलती तो करोगे ही करोगे जब सीखोगे। हाँ, वो तो दोपहर में आप बता रहे थे ना, तब मैं समझा कि अच्छा इसका वैल्यू ऐसे ऐसे है, तो धीरे धीरे से पकड़ रहा हूँ। अभी मैं कर लूंगा प्रैक्टिस का तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है करो, ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है सर, ओके सर। ओके।